previous lectures, we will discuss about our topics of statistical physics. ठीक है, हमने जितने भी प्रीवियस लेक्चर लिए हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी किया. ठीक है, उन टॉपिक्स को हमने स्टडी किया. आज हम अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. आखिर इस स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें? ठीक है, ये करता क्या है, ये हमें बताता क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहे हैं? द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स describe the average distribution of non-interacting material particles over various energy states in thermal equilibrium. ठीक है, क्या कह रहा है कि मान लो मेरे पास एक कोई सिस्टम है, ठीक है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है और वो सिस्टम किस में होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में. तो कैसे हर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको बताने के लिए हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ये पार्टिकल्स का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन. यहां हम एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे सिस्टम में, तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स को बोल्ट्जमैन्स और मैक्सवेलियंस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इन साइंटिस्ट के नेम पर इन पार्टिकल्स का नेम आया है. और इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल. ये मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. फाइन. अब सपोज किया मेरे पास एक डायनेमिक सिस्टम है of large number of identical particles of volume V. Fine. तो अब हम डेरिवेशन करते हैं, यहां से अपना स्टडी करते हैं. देखो, हम कुछ स्टेप्स के थ्रू चलेंगे. अब पहले बेसिक कर रहे हैं हम स्टडी. सपोज n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एक सिस्टम में. ठीक है, मैंने जो ये सिस्टम लिया है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? n. और इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है? U. ठीक है, W क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है. ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को आप क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अटेनिंग अ माइक्रोस्टेट. एक माइक्रोस्टेट में जाने के कितने तरीके हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. या कुछ जगह आपको मिलेगा कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ मैक्रोस्टेट. एक मैक्रोस्टेट में कितनी माइक्रोस्टेट हैं उसे भी आप थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं. ठीक है, मैक्स इसको W से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला ये होता है. ये फॉर्मूला कहां से आया इसके लिए मैं आपको एक अलग से लेक्चर बना के समझा दूंगी. अभी के लिए देखिए क्या है, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, उसका फैक्टोरियल. मैथ वाला ही फैक्टोरियल है. जब हमें पार्टिकल्स का सम करना होता है n1 प्लस n2 प्लस n3, तो हम अप टू सम, तो हम क्या करते हैं? समीशन ले लेते हैं n1. यहाँ हम जनरल कंडीशन के लिए अपना i सपोज कर लेते हैं. i कहां से है? 1 से लेकर यहाँ क्या आता है जो लास्ट तक है. सपोज n k तक है मेरा, तो i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू k. ठीक है, इसको खोलकर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n पहले आएगा 1, समीशन मतलब प्लस, फिर n, फिर 2, और ये सम होता रहेगा कहां तक? लास्ट हमारा n की तक. ठीक है, ये होता है सम के लिए. हम यहाँ प्रोडक्ट करते हैं इसलिए हमने डिनोट किया है पाई से. ओके, इसलिए हमने किससे लिया है? अपना पाई. तो ये फॉर्मूला है सिंपल. G क्या डिनोट करता है? यहाँ स्टेट्स को, एनर्जी स्टेट को. फाइन. N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि जो हमारा G है किसको डिनोट कर रहा है? एनर्जी स्टेट को. ठीक है,
ये फॉर्मूला आप अभी के लिए रिमेम्बर कर लीजिए। देखो, सपोज मेरे पास एनर्जी स्टेट्स है एप्सिलॉन नॉट, E1, E2, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एनर्जी स्टेट है। जो मेरी एनर्जी स्टेट है E नोट या एप्सिलॉन नोट, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? N1, ठीक है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? हमारे N नोट। E1 में N1, E2 में N2, ठीक है। मैंने जो सिस्टम लिया है उसमें मेरे पास इतनी एनर्जी लेवल्स है, R एनर्जी लेवल्स है। जो देखो सिंपल बताती हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, किसमें होते हैं? एटम्स में। एटम्स में हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी स्टेट्स होती हैं, या आप बोल सकते हैं शेल्स होते हैं। शेल्स किससे मिलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, एन से, ठीक है। तो वही बोला है, उन जो एटम में एनर्जी शेल्स हैं या एनर्जी स्टेट्स हैं, उनमें क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो ये वही बात है, ये कोई भी एटम था तो ये सेम है। ऐसे ही कोई भी सिस्टम है मेरा, उस सिस्टम में मेरे पास एनर्जी स्टेट्स हैं जिसमें मेरे पार्टिकल्स आएंगे। वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पार्टिकल्स कुछ भी, मैं जनरल लेकर चल रही हूँ, हम अपना जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला पार्टिकल्स हैं। एक एनर्जी स्टेट में सपोज क्या शेल होते हैं हमारे पास? KLMN, ठीक है, 2, 8, 18, 32, इस टाइप से मतलब फीलिंग होती है। तो मैं बोल रही हूँ कि जो शेल है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने पार्टिकल हैं। मतलब जो मेरी ई नोट एनर्जी है, एनर्जी शेल है, उसमें N नोट पार्टिकल है। E1 में N1, E2 में N2, ठीक है। मैंने सपोज करके चला, और जो हमारी लास्ट ER थी उसमें NR। एनर्जी फिक्स्ड होगी, हमने पहले बोल रखा है पोस्टुलेट्स में कि टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं? ठीक है, किसी भी चीज को करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमें चाहिए क्या, हम क्यों कर रहे हैं डेरिवेशन। हम पता करना चाहते हैं कि इतने पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर एनर्जी पर हैं, ठीक है, सिटिंग एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। सपोज मैं इस E2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है। या आपको बेसिक नेचर का एग्जांपल लेके बताऊं तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, वो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो हमें पता लग गया हमें क्या करना है, हमें इस एन को फाइंड करना है। हम जनरल लेके चलेंगे, एन आई की बात करेंगे, एन आई, और ये आई कोई भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको यहाँ एक ये फॉर्मूला लर्न करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है। स्टेप 1, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम इज कांस्टेंट। स्टेप 1 हम क्या मान रहे हैं कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे सिस्टम में वो कांस्टेंट होंगी, मतलब जो एन है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? समीशन ऑफ एन आई, जो मैंने आपको अभी समझाया था, जस्ट अभी अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। एन आई करके यहाँ वही लिखा है मैंने, इज इक्वल टू एन, कितने भी पार्टिकल्स का सम कर लो टोटल। तो हमारे पास इसको कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं, यदि आपको पजल हो रहा है भी स्मॉल एन भी लेकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या स्मॉल एन, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एन से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, अपना एन लेके चलूंगी, वो कांस्टेंट है। एक हमें ये मानना है। तो जब वो, अब हम इसमें कुछ चेंज लाते हैं, ठीक है। सपोज मैं इसका डेरिवेशन ले रही हूँ, इसका डेरिवेशन लेती हूँ, इसका डेल निकालती हूँ, तो जब मेरा एन कांस्टेंट है तो इसका डेल या यू कैन से डेरिवेशन क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो वही हुआ है, हमारा यहाँ आ गया 0, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 बोल देंगे, ठीक है। मैं एक
थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप है, उसको बाद में करूंगी, वरना हम इक्वेशन 1 उसको बोल सकते हैं। मैंने यहाँ इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, स्टेप 2 क्या, वही पोस्टुलेट का पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से आर तक ई आई एन आई किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैंने यू से डिनोट किया, मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, यू। तो वही हुआ है, यू क्या है, कांस्टेंट, या ई इंटू एन क्यों लिखा है, ये है एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी इंटू एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स करके निकलती है टोटल एनर्जी। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में समझाया था। ठीक है, तो फिर वही इसका डेल लेंगे। ठीक है, तो इसका डेल लेंगे, ई आई तो है कांस्टेंट, ई आई, एन आई का डेल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल एन आई, वो किसके इक्वल होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन आता है 0। जैसे आप 2 का डेरिवेशन लेते हैं तो आता है 0। फाइन, नेक्स्ट स्टेप 3, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ देखो हमने अपना एक फॉर्मूला था, ये रहा हमारा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, W इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन टोटल नंबर प्रोडक्ट ऑफ 0 से लेकर R तक जी आई की पावर एन आई। जी आई क्या है, एनर्जी स्टेट्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एन आई का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में, और जहां सिर्फ एन है उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे होंगे कुछ स्टेप्स होंगे। ठीक है, हम स्टेप्स के थ्रू करेंगे। मैं इसको हाइड कर रही हूँ ताकि आप इसको देख ना पाए और जो मैं समझा रही हूँ उस पर कंसंट्रेट करें। ठीक है, एल एन बोथ साइड, दोनों साइड ले लो। अब तक हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिंपल अपनी 2 बातें बोल दी हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो उसमें चेंज क्या आ गया, 0 आ गया, और हमने उनको एक इक्वेशन बोल दिया। ये सिंपल बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कांस्टेंट, कुछ नहीं किया अभी तक हमने। अब हम स्टेप 3 पर आ गए, इसका एल एन ले लेंगे। टेक एल एन बोथ साइड, नेचुरल लॉग, W का लिया एल एन W इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब प्रोडक्ट में है, x और y जब मल्टीप्लीकेशन में है उसका नेचुरल लॉग लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। यहाँ आपने फॉर्मूलों में एम एन बोल रखा होगा। ठीक है, तो क्या बन जाता है, एल एम प्लस एल एन, और जब डिवाइड में होता है तो आ जाता है माइनस। ठीक है, वही क्या है, ये मल्टीप्लाई में था तो प्लस। जब पाई का नेचुरल लॉग लिया जाता है तो समीशन बन जाता है, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, वही 0 लिमिट वही है, 0 से लेकर R तक, क्योंकि हमने अपने R माने। ठीक है, कि हमारे पास R एनर्जी है और R नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एल एन। ठीक है, इसका लॉग लेंगे जी आई ऑफ एन आई माइनस, क्योंकि डिवाइड में था, अभी भी मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला, माइनस जो नीचे होता है उसका क्या जाता है, लॉग एल एन एन आई का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखते हैं, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एल एन एन फैक्टोरियल प्लस समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू आर। m की पावर n का लॉग लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एन एल एम। ठीक है, पावर आगे आ जाती है, वही किया, इसका लॉग लिया तो पावर आगे आ गई, एन आई एल एन जी आई माइनस एल एन एन आई का फैक्टोरियल। जब भी आप किसी चीज का फैक्टोरियल ले रहे हैं और लॉग आ जाता है तो मैथ में एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है उसको देखिए, कोई भी नंबर है, ठीक है, उसका फैक्टोरियल लेना है और उसके साथ लॉग है, तो उसको खोलकर आप क्या लिख सकते हैं, वो x उसका ln माइनस x। ठीक है,
ये मैथ का एक बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है, होप आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनिए, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने, एन, फिर आना चाहिए एल एन, फिर क्या आना चाहिए माइनस ऑफ एन, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 से आई इज इक्वल टू आर तक, एन आई एल एन जी आई माइनस, ये हमने समेशन अलग किया, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू आई इज इक्वल टू आर, इस पर लगाएंगे एन आई एल एन आई माइनस एन आई, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये स्टेप। अब आगे चलते हैं, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एल एन माइनस एन प्लस, ये सेम हमने उतारी, ठीक है, इसको हमने अलग कर दिया, जैसे ये बाहर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब मैं एन आई पार्टिकल्स का सम करूंगी तो क्या आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही काउंट करते हैं हम, तो वो कितने हैं एन, तो मैंने यहाँ बस एन लिखा है, बाकी सेम ऐसे का, प्लस एन से माइनस एन कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एन एल नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस समीशन ऑफ एन आई एल एन जी आई माइनस समीशन ऑफ एन आई एल एन एन आई, ठीक है। अब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो हमें क्या चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट्स चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम कंडीशंस चाहिए। मैक्सिमाइज, किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, यू कैन से डेल लिया जाता है और उसको 0 के इक्वल डाल दिया जाता है, ये मैथ की बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, +1 क्लास में आपने बहुत बार यूज कर रखा है, पूरा चैप्टर था, तो वही किया है। मैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहती हूँ तो मैंने इसका डेल ले लिया, ठीक है, सिंपल डेल का सिंबल लगाया मैंने इसमें, सेम डेल एल एन डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ देखना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डेल लेंगे या यू कैन से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू आर एन आई एल एन जी आई, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है एन आई एल एन जी आई, ये दोनों, जी आई तो कांस्टेंट है, जी आई क्या है हमारे पास एनर्जी स्टेट्स है, ठीक है, मैं इसको हाइड कर देती हूँ, जी आई है जो वो हमारा कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ हम इसका क्या लेना है, हमें डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे, सेकंड टर्म का लेंगे डेल, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, प्लस सेकंड टर्म यू की यू, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का लिया तो डेल एन आई, तो मैंने यही लिखा है, देखो इसको मत देखना प्लीज, इसको देखिए, इसका 0 था प्लस समेशन ऑफ, इसका लिया तो क्या आया 0 हो गया, ये तो एल एन जी आई डेल एन आई, ऐसे फिर इसका लेते हैं हम एन आई एल एन आई का डेल लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसे, सेकंड का डेरिवेटिव क्या लेंगे, क्या आ जाएगा, log x का क्या आता है 1/x, ऐसे ही log ऑफ एन आई का क्या आया एन आई, ठीक है, फिर इसका, ये तो फंक्शन का एल एन का आया, बस इसका लेंगे डेल एन आई प्लस सेकंड टर्म ऐसे क्या ऐसे, फर्स्ट का डेल डेल एन आई, ठीक है, मैं डेल की जगह कई बार डेरिवेटिव यूज कर रही हूँ, वो मैं आपके के लिए यूज कर रही हूँ कि आपको रिलेट करने में इजी हो जाए, ठीक है, तो वही इसको कैंसिल करेंगे तो डेल एन आई बचेगा, यही लिखा है मैंने, सेम कैंसिल किया तो डेल एन आई प्लस एल एन आई डेल एन आई, सेम देखो डेल एल एन डब्ल्यू, इसको नीचे ऐसे कैसे लिया हमने, ठीक है, माइनस का सिंबल, समीशन एन आई से एन आई कैंसिल हुआ, डेल एन आई बचा प्लस एल एन आई डेल एन आई, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप एल एन जी आई डेल एन आई माइनस, इसको अलग कर लेंगे,
ठीक है, इसको किसके इक्वल रखना है हमने, 0, तो यहाँ हमने इसको किसके इक्वल रख दिया, अपना 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, फिर वही है, अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब हम। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमारा क्या है नेक्स्ट स्टेप भाई, इसको 0 के इक्वल रखना है। तो हमारे पास समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू r ln gi del ni माइनस ln ni del ni। अब देखो ये क्या होता है, 0। कैसे, हमने इक्वेशन 2 में पहले बोल दिया था 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही है, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू i इज इक्वल टू r del ni किसके इक्वल है, 0 के। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू r, ये क्या है, डेल एन आई कॉमन आ गया। ठीक है, ये क्या किया मैंने, सिंपल कंबाइन करके लिखिए ln gi माइनस ln एन आई, वही log ऑफ m माइनस log ऑफ n का फॉर्मूला लगाया, तो क्या होता है log ऑफ m बाय n। ठीक है, वही हुआ, gi में लगाया gi बाय एन आई। समीशन को अलग से पजल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू r del n i इज इक्वल टू 0, ये हमने बना ली इक्वेशन 1। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है, मैं आपको एक बात फिर बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांस्टेंट किया, सेकंड मैंने एनर्जी को कांस्टेंट किया, थर्ड स्टेप मैंने जो अपना फॉर्मूला लिखा था उसको 3 स्टेप A B C का यूज करके ये बनाया। ठीक है, 3 स्टेप्स किए मैंने। ठीक है, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, यहाँ से इक्वेशन 2 आ गई, यहाँ से इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, अब हम अपना लास्ट स्टेप करते हैं। इक्वेशन 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस इक्वेशन 2 को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 3 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया। आप पूछेंगे अल्फा और बीटा क्या है और ये कहाँ से आई, तो हमने अपना मैथ का एक लैग्रांजे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर को यूज किया है। ठीक है, लैग्रांजे ने एक मेथड दिया था इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, इसलिए इसे लैग्रांजे मेथड बोलते हैं। अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिनसे हमने मल्टीप्लाई किया है वो अनडिटरमाइंड है, वो हमें पता नहीं है उनकी वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को माइनस से करना है, तो वही किया मैंने, माइनस ln gi बाय एन आई डेल एन आई प्लस अल्फा। इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, इक्वेशन 2 हमारी क्या थी, डेल एन आई, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, तो वही किया है, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, सेम लिख दिया मैंने। इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, ई आई डेल एन आई की थी। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को मैंने ऐसे ही बीटा से मल्टीप्लाई किया और मैंने अपनी इक्वेशन 3 लिख दी, ई आई डेल एन आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू r माइनस ln gi बाय एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, इसका ये यहाँ है। ठीक है, ये सारा हमने यहाँ लिख लिया, अल्फा यहाँ आ गया, समीशन को हमने इस सब में से कॉमन लिया, डेल एन आई इसमें भी था, इसमें भी था, उसमें भी था, इसको कॉमन निकाल दिया, इसका क्या बचा, बीटा ई आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चेंज तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं कि हमारा जो डेल एन आई है वो 0 होगा। तो हम 100% श्योरिटी करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस ln gi बाय एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, 0 के इक्वल पुट किया हमने अपना, तो हमारा आ गया, इसको इधर लेके गए, ln gi बाय एन आई, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ऑफ ई आई। ठीक है, नेचुरल लॉग को सोल्व करने के लिए एंटी लॉग लिया, तो एक्सपोनेंट इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी, जी आई बाई एन आई इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई।
तो यहाँ से GI, इसको रीअरेंज करके लिखा, इधर मल्टीप्लाई किया सिंपल। यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करना चाहती हूँ, हमने अपना फर्स्ट स्टेप क्या बोला था, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए हमने क्या बोला था कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं जो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर है। हम स्टार्टिंग से ही Ni को फाइंड आउट करना चाहते थे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने Ni को फाइंड आउट किया, तो GI बाई इसको ऊपर लेके गई तो माइनस अल्फा माइनस बीटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ बीटा की वैल्यू होती है 1/kBt, इसको भी निकालने का एक मेथड होता है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, बहुत ज्यादा इजी है। हमने 3 स्टेप्स लिए थे। स्टेप 1 पार्टिकल की बात की, फिर स्टेप 2 एनर्जी की बात की, स्टेप 3 में हमने अपना फॉर्मूला यूज किया और उससे हमने उस पर हमने 3 चीजें अप्लाई की थी, ठीक है। और स्टेप 4 में हमने तीनों को ऐड कर दिया, माइनस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया अल्फा से बीटा से, मतलब फोर्थ स्टेप में बस लैग्रांजे मेथड का यूज किया और हमें अपना फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।